ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कुछ चीजें कैसे होने वाली, देखो, किसी भी वस्तु के जलने, चोरी होने या खराब होने पर, तीन बातें हो गई। चोरी रखिए, यहीं पर जला तो फायर, चोरी हुआ तो थेफ्ट, खराब हुआ तो डैमेज। ये कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है ऐसा। तो ऐसी कंडीशन पे आप लॉस बाय फायर लिखो, लॉस बाय थेफ्ट लिखो या लॉस बाय डैमेज लिखो, परंतु ये सभी की सभी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। और आप भी जानते हैं कि जब ये आइटम मेरा खराब होगा तो मुझे, खराब हो गया मेरा तो लॉस हो गया, पर मेरा स्टॉक जो होता है उस स्टॉक को भी तो मुझे कम करके दिखाना पड़ेगा। और जब मुझे स्टॉक को कम करके दिखाना है तो मुझे क्रेडिट को परचेस करना पड़ेगा। और जब मैं क्रेडिट परचेस करूंगा तो नीचे मेरे से कंप्यूटर पूछेगा क्या लॉस हुआ, मतलब क्या आग से जला या कौन से आइटम चोरी हुआ या कौन सा आइटम बेड। तो यहां पर मेरा कंप्यूटर मुझसे पूछेगा इन्वेंट्री, मतलब आपका क्या क्या जला, क्या क्या चोरी हुआ। इसलिए मैंने यहां पर लिखा नेम ऑफ आइटम। याद रखिए, अगर किसी ने बोला मेरा 50,000 रुपए का माल जल गया तो फिर मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। परंतु मैं ये चाहता हूं कि मेरा, मान लीजिए सीमेंट का गोडाउन था, वहां पर 100 बोरी सीमेंट थी, उसमें से 10 बोरी सीमेंट जो थी वो मेरी डैमेज हो गई। तो ऐसी कंडीशन पे मैं एंट्री करूंगा लॉस बाय डैमेज और क्रेडिट करूंगा परचेस। और जब परचेस करूंगा तो मेरे से कंप्यूटर पूछेगा क्या क्या माल आपका डैमेज हुआ। उस समय मैं बताऊंगा कि मेरे पास बिरला सीमेंट गोडाउन में थी, वो डैमेज हुई। ये बात ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने यहां पर आइटम वर्ड का यूज किया कि कंप्यूटर जब पूछेगा तो तब आपको कुछ कंफ्यूजन नहीं हो। सेकेंड आ गया, ये एक एंट्री हो गई। नेक्स्ट में अपन चलते हैं किसी भी वस्तु को दान में देने, यानी कि चैरिटी, या पर किसी को सैंपल में देने पर। अब ऐसा भी तो होता है, कभी कभी हम किसी को दान में दे देते, कभी कभी हम लोग सैंपल में दे देते। अब हम दान में देंगे या सैंपल में देंगे तो आप भी जानते हो, दान में देंगे तो हम पैसा तो मिलेगा नहीं, अगर हम सैंपल में देंगे तो उसको इस्तेमाल करने के लिए देंगे तो वो भी हमें पैसा नहीं देगा। भले ही पैसा नहीं दे रहा, मैं मानता हूं कि मेरा लॉस हो गया, परंतु किस किस आइटम का लॉस हुआ, मैंने दान में कौन सा आइटम दिया, मैंने चैरिटी में कौन सा आइटम दिया, मैंने मान लीजिए क्या दिया। तो ऐसी कंडीशन पर डेबिट करेंगे हम चैरिटी या फिर सैंपल, ये हमारे लिए एक खर्चा हो गया। और जब हम यहां जाएंगे तो क्रेडिट करेंगे वही परचेस, और जब हम परचेस करेंगे तो वैसे ही मेरे से कंप्यूटर पूछेगा कि आपने सैंपल में या चैरिटी में क्या दिया। याद रखिएगा, सैंपल में या चैरिटी में उसी वैल्यू पर दिया जाता है जिस वैल्यू पे हमने प्रोडक्ट को परचेस किया था। नेक्स्ट में चलते हैं, हम अगले वाउचर्स में चलते हैं। अपने ही व्यापार से कुछ माल स्वयं के उपयोग के लिए लेने पर। अभी आप ध्यान रखिए, ये एंट्री आज आप लोगों ने मुझसे पूछी थी। देखिए यहां दो बातें ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए मैं अपने ही बिजनेस से पैसा विड्रॉ करता हूं, तो आप एक बात ध्यान रखिए, अगर मैं अपने बिजनेस से पैसा विड्रॉ करूंगा अमाउंट, तो डेबिट हो जाएगा ड्रॉइंग अकाउंट, इसका ग्रुप आएगा कैपिटल, और क्रेडिट हो जाएगा कैश। ये एंट्री आएगी आपकी पेमेंट वाउचर में। डेबिट हो जाएगा ड्रॉइंग अकाउंट, क्रेडिट हो जाएगा कैश। अगर ऐसा लिखा कि व्यापार के मालिक ने अपने ही व्यापार से स्वयं के उपयोग के लिए 50,000 रुपया विड्रॉ किया, तो इसकी एंट्री हम लोग करेंगे पेमेंट वाउचर में, क्योंकि बिजनेस अलग है, प्रोप्राइटर अलग है। भले आप प्रोप्राइटर का ही बिजनेस है, पर बिजनेस से पैसा गया, भले ही प्रोप्राइटर ने विड्रॉ किया, ऐसी कंडीशन पे डेबिट हो जाएगा ड्रॉइंग अकाउंट, इसका ग्रुप आएगा कैपिटल, और क्रेडिट हो जाएगा कैश कि कितना पैसा आपने बिजनेस से विड्रॉ
किया, ये बात आप ध्यान रखिए। इसकी एंट्री जर्नल में नहीं होगी, इसकी एंट्री होगी पेमेंट वाउचर में। परंतु एक बात को और ध्यान रखिएगा, ये चीज आपकी हो गई। यहां पर मैंने अपने ही बिजनेस से कुछ वस्तु विड्रॉ करी। अगर मैं अपने ही बिजनेस से अपने पर्सनल उपयोग के लिए अगर कोई एसेट्स लेता हूं, मान लीजिए मेरा जीन्स की दुकान है और मैंने क्या करा, मेरी दुकान से मैंने 2 जीन्स अपने पर्सनल उपयोग के लिए 5,000 रुपए की विड्रॉ कर दी। अब ये एंट्री नहीं करूंगा तो मेरा स्टॉक भी पता नहीं चलेगा, मेरा पैसा भी पता नहीं चलेगा। ऐसी कंडीशन पे आप क्या करेंगे, गुड्स ऑन ड्राइंग, इसका ग्रुप आएगा कैपिटल और क्रेडिट आ जाएगा परचेस अकाउंट। जब कंप्यूटर पूछेगा कि भाई आपने अपनी दुकान से क्या निकाला, तो मैं वहां पर दे दूंगा कि मैंने जीन्स से विड्रॉ करा, कितने 2 जीन्स, जिसकी अब यहां पर जो विड्रॉ करने के लिए जो वैल्यू रहेगी कि भाई आपने किस रेट पे विड्रॉ किया, तो जिस रेट पे आपने खरीदा था उसी रेट पे, कि एक जीन्स 2500 रुपए का था तो 2 जीन्स अपने आप 50,000 रुपए के हो जाएंगे। क्योंकि आप ऐसा थोड़ी सोचोगे कि भाई विड्रॉ भी कर रहा हूं अपने बिजनेस से, अगर मैंने कुछ चीज ली तो जो कंज्यूमर को बेचूंगा वो रेट मत डाल देना कि भाई मैं कंज्यूमर को तो 3,500 रुपए में बेचता हूं तो मैं तो 3,500 रुपए लिखूं। ऐसा कतई नहीं होता, कभी नहीं होता है। कोई भी विड्रॉ करें अपने सेल्फ उपयोग के लिए निकाले तो जिस रेट पे परचेस किया गया था उसी रेट पे आप पर्सनल उपयोग के लिए प्रोडक्ट को विड्रॉ करेंगे। याद रखिए ये छोटे छोटे से पॉइंट हैं, मगर इन पॉइंट से कहीं ना कहीं आपको बिजनेस में अलग अलग चीजें सीखने को मिलती है। इस तरीके से मैंने यहाँ पर आपको 3 चीजें बताई कि किसी वस्तु के जलने, चोरी होने, खराब होने की क्या एंट्री होगी, वो मैंने बताया। सेकंड मैंने बताया किसी भी वस्तु को अगर आप दान में देते हैं या सिंपल में देते हैं तो डेबिट चैरिटी हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और क्रेडिट हो जाएगा परचेस। उसी प्रकार से अगर अपने ही बिजनेस से अगर अपने पर्सनल उपयोग के लिए अगर मैं कोई प्रोडक्ट विड्रॉ करता हूं तो ऐसी कंडीशन पे डेबिट आ जाएगा गुड्स ऑन ड्राइंग और क्रेडिट हो जाएगा परचेस। अब ये यहां पर मैंने हर जगह ये लिखा है, इसका मतलब ये होता है कि जब हम ऐसी एंट्री करेंगे तो हमारा कंप्यूटर आइटम के बारे में जरूर